दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कमियां होती हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। फॉरेक्स मार्केट की अगर मैं बात करूं तो फॉरेक्स मार्केट सबसे बड़ी मार्केट में से काउंट होती है, जिसके अंदर कह सकते हो दुनिया भर से ट्रेडिंग की जाती है। इंडिया में इसको करेंसी मार्केट बोल रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं करेंसी मार्केट में और हम लोग उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये आती है कि करेंसी मार्केट या फॉरेक्स मार्केट जब हम काम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लोगों को दो चीजें दिखाई जाती है। देखो, मैं खुद भी बोलता हूँ, वो चीज पॉजिटिव भी है, कॉमन सी बात है, बोलना भी चाहिए। यहाँ पे बोला जाता है कि आप बहुत ही कम फंड के साथ, काफी ज्यादा कम फंड के साथ वर्क कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे बोला जाता है कि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म वर्क कर सकते हो, कि कोई पैनिक कंडीशन की बात नहीं आती। थर्ड पॉइंट बोला जाता है कि यहाँ पे सेफ्टी ज्यादा है, ठीक। ये सारी बातें बताई जाती है, बट आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब किसी चीज की पॉजिटिविटी होती है ना, तो उसको वही चीजें नेगेटिविटी भी दिखाई देती है। अब कैसे दिखाई देती है? एक समझदार आदमी जो होगा वो ये चीजें देखेगा कि भाई देखो, मैं अपना काम कर रहा हूं। मान लीजिए कोई इंसान 20,000 मंथली कमाता है, सोचने की बात है, और अचानक से मैं उसको बोलूं कि एक काम करना मालिक, आप 2,000 रुपए के अंदर, आप 2,000 के अंदर 20,000 की ट्रेड डाल लेना, ठीक। आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर नुकसान हुआ तो 2,000 पे नुकसान होगा। अब यहां पर दो तरीके से चीजें यूज की जा सकती है। फर्स्ट विल बी एक समझदार आदमी होगा, वो कहेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन जानेगा। दूसरी बात आती है, उसको मनी मैनेजमेंट बोलते हैं, जिसके तहत वो यहाँ पे पैसा कमाने की कोशिश करेगा और कमा भी पाएगा। बड़े बड़े जो लोग होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो आपको लगता है ना कि भाई लोन लेना बुरी बात होती है, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। जितने भी बड़े बड़े व्यापारी, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री के यहाँ पे आप देख रहे हो ना, जितने भी लोग हैं, सब के सब लोन लेकर काम करते हैं। उसके पीछे का कारण होता है, क्योंकि दो तरीके के लोन यहाँ पे काउंट हो जाते हैं, बैड एंड गुड। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस चीज के लिए वो पैसा ले रहे हो और क्या वहां पे रिटर्न निकल कर आने वाला है। यही चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है जो आम जनता को पता नहीं होती। आम जनता को केवल ये बातें पता होती है, कम पैसा लगता है, आ जाओ फॉरेक्स में। उनको लगता है कि लॉन्ग टर्म की बातें की जा रही है, आ जाओ फॉरेक्स में। उनको ये बताया जाता है सेफ्टी है, जी हाँ सेफ्टी है, क्योंकि करेंसी है। किसी पर्टिकुलर स्टॉक की मैं बात करूं, सोचो वहां पे कोई न्यूज आ जाती है, तो न्यूज आने पर वहां पे उसको एनालाइज करना बहुत मुश्किल काम है। मैं कई बार बता भी चुका हूं कि मेरे साथ भी न्यूज एनालाइज करते हुए काफी बार प्रॉब्लम हुई है। इस कारण मैं स्टॉक्स के अंदर दूर रहना ही पसंद करता हूं, क्योंकि सोचो हमने पैसा लगाया और पैसा लगाने के बाद में अचानक से कोई ऐसी न्यूज आ जाती है जिसके तहत हमारा पैसा वहां पे ब्लॉक हो जाता है, देन डेफिनेटली वहां पे हमको डबल लॉस होगा। मार्केट साइडवेज भी हो गई ना, तब भी हमको वहां पे कह सकते हो इन्फ्लेशन के कारण लॉस होगा। और मार्केट अगर गिर गई तो गिर गई, तो भाई फिर तो बात ही कहने क्या है, फिर तो मार्केट में लॉस ही लॉस दिखाई देगा। आपको इन्फ्लेशन से भी लॉस होगा, और एक्चुअल जो लॉस हो रहा है वो तो है ही है, जो आपको गिफ्ट में मिला। तो ये सारी बातें हमको बताई जाती है कि लो फंड, लॉन्ग टर्म, सेफ्टी ज्यादा, ये चीजें वो चीजें, आ जाओ कर लो, सब आ जाते हैं। मेन चीज आती है इसकी नेगेटिविटी की बात करते हैं। देखो दोस्तों, एक ही चीज के ना दो पहलू होते हैं, जो बातें हमें समझनी जरूरी है। अगर कोई चीज अच्छी है तो उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड में ऐसी चीजें भी होती हैं जो काफी ज्यादा बुरी भी काउंट हो जाती है। अगर आपको उस चीज को यूज करना नहीं आता, देखो हर चीज के दो पहलू होते हैं। मैं ये बात बोल रहा हूं, आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो। जी हाँ, आप खुद सोच सकते हो। आप फोन का यूज करते हो, कोई इंसान फोन के यूज से लाखों रुपए का बिजनेस खड़ा कर देता है। कोई इंसान सुबह शाम तक फेसबुक पे रील देखता रहता है और अपना टाइम बर्बाद कर देता है ना। इसी तरीके से हर चीज, आपके पास में कोई भी प्रोडक्ट है ना, उसके दो तरीके के यूज हो सकते हैं। वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है कि करेंसी मार्केट में जब हम काम कर रहे हैं, तो इसको कैसे हम पॉजिटिव वे में यूज करें और कैसे हम इसको नेगेटिव वे में यूज कर जाते हैं गलती से। और गलती क्यों होती है? गलती होती है जब आपके आसपास कोई आपको समझाने वाला नहीं होता, या आपके पास में कुछ ऐसे लोग हो जाते हैं कि पूछिए मत, उनका कहना है चलो जी जुआ खेलेंगे, मिलके खेलेंगे, सब खेलेंगे। अगर चार गधे खड़े होकर कहने लगे, कॉमन सी बात है, चार गधे खड़े होकर आपको कहने लगे, जो कि आप घोड़े हो, आपको कहने लगे मालिक आप भी गधे, आप भी गधे, देन डेफिनेटली आपको खुद में शक होगा कि कहीं मैं भी तो गधा नहीं हूं ना। वही चीज यहां पे इंप्लीमेंट होती है। अगर चार लोग, बेसिकली चार लोग ये कहने लगे कि देखो जी ये इलीगल एक्टिविटी, ये इलीगल एक्टिविटी देख लेंगे चच्चा विधायक है, देख लेंगे चच्चा विधायक है, होता किसी का कुछ नहीं, बट फिर भी देख लेंगे वाला एटीट्यूड जब वो यहां पे इंप्लीमेंट करते हैं, तो एक आम आदमी, सीधा साधा आदमी, जिसको ये बात पता है कि ये चीज लीगल नहीं है, जिसको ये बात पता है कि ये तरीका पैसा कमाने का बिल्कुल भी सही नहीं है, उसको सब चीजें पता है, बट फिर भी वही बात आती है ना, गधों के बीच में घोड़ा खड़ा होगा तो उसको भी शक होगा कि कहीं मैं भी तो गधा नहीं हूं, इन्हीं की फैमिली का लगता हूं। उस कंडीशन में ध्यान देने की बात है, वो इंसान यहां पे रॉन्ग डिसीजन लेगा ही लेगा। आपके आसपास कैसे बेवकूफ लोग हैं, वो डिसाइड करेगा कि आप कितनी बड़ी बेवकूफी करने वाले हो। मैं सच बोल रहा हूं, किसी को बुरा लगे लग जाए, आई डोंट केयर। क्यों? क्योंकि यही रियलिटी है। अपने आसपास के लोगों को सही रखना जरूरी है। अब कैसे, मैं समझाता हूं। यहां पे लो फंड की बात की जाती है। लो फंड की बात जब मैं करता हूं ना, तो कुछ ऐसे तरीके के लोग आते हैं
लोगों ने देखा, पहले तरीके के लोग क्या होंगे, वो कहेंगे हमको लो फंड की है, अच्छी बात है, यहाँ पे लो फंड क्यों मिलता है, पहले इस बात को समझा दो। देखो ये समझाने का तरीका मैं समझाता हूँ आपको, बहुत इजी वे में समझाऊंगा। आई विश यार सबको क्लियर हो जाए, मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ये बातें पता ना हो, कॉमन सी बात है। देखो सबसे पहली बात है, लो फंड की बात करूँ तो भाई ये जो है ना मार्केट जो है दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट में काउंट होता है। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे डेली का ट्रिलियंस में काम किया जाता है, ट्रिलियंस डॉलर में काम किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करेंसी है, एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से कंपैरिजन किया जाता है और उसकी जो वैल्यू निकल कर आती है उस वैल्यू के ऊपर क्या किया जाता है, ट्रेड किया जाता है। अगर वो ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ, नीचे की तरफ जा रही है तो सेल करके, जिसको हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। क्लियर। अब तीसरे तरीके की बात करें, मार्केट साइडवेज हो जाए तो साइडवेज में ऑप्शन सेलिंग वगैरह कर लेते हैं, वो भी केवल इंडियन मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ भाई, ये स्टेबल है, सबसे अच्छी बात यह है। तो यहाँ पे जो ब्रोकर लोग होते हैं, यहाँ पे जो ब्रोकर लोग होते हैं वो लोग कहते हैं देखो भाई यार इसकी वैल्यू अगर मान लो 83 चल रही है तो अचानक से ऐसा तो नहीं होगा कि ये 73 हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा कि 53 हो जाएगी। उस कंडीशन में जो नीचे का लाइक उनका एरिया होता है, मान लीजिए एरिया कैसे, 80 से लेकर लाइक 0 तक, ये वाला जो एरिया होता है, ये पूरा का पूरा असली फंड जहां पे यूज हुआ, वैल्यू तो ये भी हुई ना, इसका वो कोई भी पैसा आपसे चार्ज नहीं करते। क्यों नहीं चार्ज करते, उसके ऊपर लाइक 80 से 83 तक की जो मूवमेंट आ सकती है ना, उसका पैसा वो आपसे चार्ज करेंगे कि भाई अभी के लिए आप इतना पैसा पे कर दो, ये वाला हम पे कर देते हैं ताकि आपको लीवरेजिंग की पावर का यूज हो पाए। अब यहाँ पे समझदार आदमी क्या करेगा, इस बात को समझेगा, जैसे मैंने बताया कि हर एक व्यापारी, बड़ा सा बड़ा व्यापारी हो, लोग उसको बेवकूफ बोलेंगे, पता नहीं लोग क्या क्या बोलेंगे, क्यों भाई तुम तो लोन पे पैसा लेते हो। क्या होता है, एक कंपनी चल रही है तो व्यापारी क्या करता है, उसकी जगह उसके बेस पर लोन उठा लेता है और दूसरी कंपनी में कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट करता है। वही गेम करते करते इसका पैसा उधर, इसका पैसा उधर वाला गेम खेलते खेलते वो अपना व्यापार बड़ा करता है। वही चीजें हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको बहुत ही कम पैसे के अंदर एक अच्छी खासी चीज खरीदने के लिए मिल जाती है, और उसका सदुपयोग करना, बुद्धि के साथ उपयोग करना जो जानता है, डेफिनेटली वो पैसा कमा पाता है। अब दूसरे तरीके के पोपट की सुन लो, उनकी भी बातें सुनो, उनकी भी तारीफ करनी बनती है। ये तरीके की प्राणी जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनको दिखता है कम पैसा देना पड़ रहा है, चाहे फ्री में, लाइक कह सकते हो, बोला जाए कि भाई ये 100 की चीज थी, ये तुमको 90 में मिल रही है। तो ये आदमी पता है क्या है, ये नहीं देखेगा कि 90 की चीज मेरे काम की है या नहीं है, ये कहेगा मैं 10 रुपए बचाना चाहता हूं मालिक। अब ये उस चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करेगा, ईएमआई के ऊपर उस प्रोडक्ट को भी खरीदेगा। ये वो तरीके के प्राणी होते हैं जिनकी सैलरी होती है 20,000 रुपए, उनके खर्चे होते हैं 2 लाख रुपए। अब कैसे पैसे आते हैं आई डोंट नो। यही तरीके के लोग जो होते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी गलती करते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है भाई लो फंड लगता है, इनका कहना है अरे मालिक यहाँ तो बहुत ही कम फंड लगता है, तो एक काम करते हैं घर बार गिरवी रखते हैं और यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये तरीके के लोग जो होते हैं यही यहाँ पे सबसे बड़ी मार खाते हैं, और इस तरीके के लोगों के कारण ही शेयर मार्केट में वो 90% वाली थ्योरी इंप्लीमेंट होती है कि 90% लोग यहाँ पे पोपट बनते हैं और 10% लोग यहाँ पे पैसा कमाते हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगा जो बुद्धि के साथ सदुपयोग करेगा उसका, बहुत ही सिंपल वे में कि भाई जो चीजें हमें करनी है पहले से ही प्री डिफाइन होनी चाहिए। 90% लोग वो लोग होते हैं जो अनप्रोफेशनल वे में काम करते हैं। बात ध्यान रखना, आप सोचो आपको लीवरेज मिल रहा है, लीवरेज जो होता है ना यहाँ पे ऐसा मिलता है, मान के चलो कि आपको यहाँ पे 83,000 रुपीज का प्रोडक्ट, केवल आपको 2,000 रुपीज में आप उसके मालिक बन गए। ठीक, आप खुद सोचो, एक लॉट की बात करें तो एक लॉट का मतलब होता है कि 2,000 रुपीज आपको पे करना है ओनली उस चीज के मालिक बनने के लिए। अगर कोई चीज वो ऊपर जाने लग गई तो उसमें ऊपर की तरफ प्रॉफिट होगा, मार्केट नीचे गिरने लग गई तो नीचे की तरफ प्रॉफिट होगा। आपकी जैसी आपकी बुद्धि, आपने वैसा काम किया। सोचो एक लॉट में 2,000 लगते हैं, इंसान कहता है काम करता हूं 100 लॉट में काम करता हूं, 2 लाख का फंड यूज कराता हूं, उसका फंड ही 2 लाख है, 100 लॉट में काम करता हूं 2 लाख का फंड यूज कराता हूं, बट उसको ये नहीं पता होता, क्योंकि उसको तो भाई अभी भी उसकी आंखों पे ना चश्मा लगा हुआ है, लालच का चश्मा। तो उसको पता होना चाहिए कि 2 लाख में जो चीज उसको मिल रही है ना, एक्चुअल में उसकी वैल्यू जो है कितनी हो गई मेरे भाई, 83 लाख रुपीज का प्रोडक्ट उसको 2 लाख में मिल रहा है। और मेरी हंसी आती है कई बार जब मैं बातें करता हूं, देखता हूं ना, तो पता लगता है भाई हमारा खुद का, मैं खुद अपना पर्सनल रूल आपको बता देता हूं। मैं 20% 30% से ज्यादा ना कोई भी, लाइक कह सकते हो, कभी भी अकाउंट वैल्यू यूज नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे डार्क रियलिटी, ट्रू रियलिटी जिसको बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो, जिसको वो बात पता है ना, वो इंसान समझ के काम करेगा, बुद्धि के साथ काम करेगा। भाई तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास में मान लो 20 लाख का फंड है, 20 लाख का मतलब होगा कि 2,000 रुपए पर लॉट के हिसाब से कितने वो आएंगे, 1,000 लॉट के अंदर आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, 1,000 लॉट का मतलब समझते हो, 8.3 करोड़।
इतने के प्रोडक्ट को आप खरीद सकते हो केवल 20 लाख रुपए के अंदर। अब एक बात बताओ, वहां पर वो चीज दिख रही है मुझे कि मुझे मनी मैनेजमेंट फॉलो करना है, तो मैं तो 20% फंड यूज करना चाहूंगा। तो 20% का मतलब होगा अप्रोक्स कह सकते हो 4 लाख रुपीज। तो 4 लाख रुपीज में अप्रोक्स 200 लॉट के अंदर अगर मैं काम करूंगा तो भाई मुझे नुकसान होने के चांसेस ना के बराबर काउंट होंगे। 200 लॉट का मतलब कितना हो जाएगा, लाइक कह सकते हो मैंने कितने का प्रोडक्ट यूज किया, मैंने अप्रोक्स 1.6 करोड़ का, लाइक कह सकते हो मैंने इतने का यहाँ पे प्रोडक्ट यूज किया। अब आप खुद सोचो, अगर मेरे पास 20 लाख हैं तो मैं 8 करोड़ 30 लाख का प्रोडक्ट यूज कर सकता हूं। ये सामने दिख रहा है ना, बट मैं क्यों यहाँ पे 1 करोड़ 30 लाख, सॉरी 1 करोड़ 60 लाख का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं? भाई मुझे पता है कि मैं एक्चुअल में कहां हाथ रख रहा हूं। आप खुद सोचो, अकाउंट 20 लाख का है और आप 1 करोड़ 60 लाख का प्रोडक्ट यूज कर पा रहे हो। बुद्धि का सदुपयोग करोगे कि मैं सेफ्टी के साथ काम करना चाहता हूं। जो गधे पे सवार होकर सोचेगा कि 20 लाख से मैं 8.3 करोड़ का प्रोडक्ट यूज करूंगा, भाई उसकी तो नैया डूबनी पक्की है। ये बात ध्यान रखना। तो सबसे पहली बात, जो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे लो फंड लगता है, तो लो फंड का फंडा समझो। लो फंड का मतलब होता है कि आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है कि आप वहां पे अपने पैसे को कंपाउंडिंग के थ्रू ग्रो कर पाओ। ऐसा नहीं है कि घर बार बेचकर यहाँ पे आके लगाओ और फिर बोलो मालिक ये तो डूब गया। समझ रहे हो? ये होना तय है अगर आप बुद्धि का सदुपयोग नहीं करने वाले। तो लो फंड को यूज करना सीखो कि कम पैसा लगता है का मतलब है कि मैं मनी मैनेजमेंट को फॉलो करूंगा। 20-30% मैक्सिमम है। और आज तक ना मैं आपको बताऊं, आपको अकाउंट वैल्यू का 40% मेरा आज तक हाईएस्ट यूज हुआ है। वो भी कब? जब मेरी कोई पोजीशन फंस जाती है और मुझे उस बड़ी पोजीशन में शिफ्ट करना पड़ता है, तब मेरा आज तक हाईएस्ट 40% यूज हुआ है। कभी भी मुझे याद नहीं है कि मैंने अपने अकाउंट की वैल्यू का 60% या फिर 70% फंड यूज किया हो। और मेरे पास जो लोग आते हैं ना, कहते हैं हमको नुकसान हो गया, ये हो गया, जब मैं उनकी कथा सुनता हूं, लाइक कॉमन सी बात है, हर एक की अपनी अपनी कहानी है कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। और मेरे पास जब वैद्य को क्लाइंट आता है तो उसकी बातें सुननी होती है, वरना वो बुरा मान जाता है कि साला मेरी बातें नहीं सुनना चाहता कोई। नुकसान होने के बाद जो बातें होती है ना, देखो वो होती है नेगेटिव। अब नेगेटिव बातें जब मैं सुनता हूं ना, तो मैं उनमें से नेगेटिविटी वाली बातें छोड़कर पॉजिटिविटी वाली बातें सुनने की कोशिश करता हूं कि इस बंदे ने गलती कहां की। मैं क्लाइंट के मुंह से ही पूछता हूं, सर आपकी गलतियां क्या थी? तो गलतियां यही होती है कि वो 70% फंड यूज करता था और 30% को बचा के रखता था। ये तो वही बात हो गई कि भाई वो 30% भी क्या कहता होगा, भाई मुझे भी यूज कर ले, मुझे क्यों छोड़ा हुआ है। सोचने की बात है। आप खुद को बुद्धि लगा सकते हो। छोटे भाई को प्रॉब्लम हो गई तो बड़ा भाई कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, बिकॉज उसकी कुछ औकात तो होनी चाहिए ना। वही चीज आती है यहां पर। भाई 70% तो तुमने यूज कर लिया, इस 30% से क्या आशा करते हो ये क्या कर लेगा? यूज तो ऐसा होना चाहिए कि 30% यूज कर लिया, कोई प्रॉब्लम हो गई तो बड़ा भाई यहाँ पे बैठा है, कहता है मालिक देख लेंगे, टेंशन मत ले, मैं पीछे खड़ा हूं। ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। जिसको समझ में आया तो आया, नहीं आया तो भाई देखो उसका तो हाल बुरा ही होने वाला है। और यही मेन प्रॉब्लम आती है। लोग गलती क्या करते हैं, लाइक 70% फंड यूज हो गया, 80% हो गया, मार्जिन कॉल आ रही है। आज तक जिंदगी में इतने दिन मुझे ट्रेड करते हो गए, आज तक मुझे कभी मार्जिन कॉल आया ही नहीं। मुझे पता ही नहीं था मार्जिन कॉल का सीन क्या है। क्यों नहीं पता था? रीजन है, मुझे पहले से ही मनी मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया कि गड़बड़ कहां हो रही है। देखो जितने भी लोग मेरे पास आते हैं ना, लाइक उनमें से काफी सारे बेचारे ऐसे होते हैं जो नुकसान करा के बैठे हैं, लाखों रुपए का नुकसान करा के बैठे हैं। देखो उनकी जेब से पैसा भी गया, लाइक जीरो हो गया पैसा, उनका टाइम भी गया, ठीक, उनकी एनर्जी भी गई। आप कहोगे ये एनर्जी क्यों वर्ड यूज करते हो? भाई आज जो काम तुम करते हो ना, जिस एनर्जी के साथ में देख लेंगे, वो आने वाले 10 साल बाद तुम नहीं कर पाओगे। तो ये बात समझनी है कि अगर आपने 10 साल तक ट्रेडिंग करी और आपने बोला भाई मेरा तो चलो यार कोई नुकसान नहीं हुआ, बच गया, एक्चुअल में तुमने 10 साल में अपना टाइम और एनर्जी दोनों गवा दी, जो कि दुनिया की सबसे कीमती चीज थी। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात आ जाती है कि इस इंसान के पास देने के लिए है क्या? कुछ नहीं। उसके पास है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस भी बैड एक्सपीरियंस। उसको पूछो, उससे समझो तो पता लगता है कि वो बेचारे ने क्या गलतियां किया ना। उसको सब पता है, वो सब जानता है, उसके साथ साथ वो सबको बताएगा देखो भाई मेरी ये गलती हुई। मैं बोलना चाहूंगा सक्सेसफुल लोगों से सब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तुमने कौन सी बुक्स पढ़ी, तुमने क्या किया, तुमने किधर गए, तुमने कहां टीचर पकड़ा, क्या किया, सब करते हैं। एक्चुअल में जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो मिलता है कि जो नुकसान हुआ, जो फेल हो गया, आप उससे पूछोगे कि ना फेल क्यों हुआ, वो ज्यादा क्लियर आपको बताएगा। और रही बात जो टॉपर्स होते हैं ना कि भाई ये है वो फर्जीवाड़ा होता है, छुपाते हैं वो लोग। क्यों छुपाते हैं? ये लोग सक्सेसफुल ना हो जाए। ये ट्रू एंड डार्क रियलिटी काउंट होती है। सो आई विश यार ये 70% 30% कैसे रूल यूज करना है। मैं खुद 20 से 30% फंड यूज करता हूं, ये बात समझ लो, वरना आपके साथ क्या होने वाला है वो आपके सामने है मेरे भाई, किसी को बताने या पूछने की जरूरत नहीं है। ये वो चीज होती है। दूसरी चीज आ जाती है,
यहाँ पे हम लोग कहते हैं लाइक पहली बात है सेफ्टी ज्यादा है भाई। सेफ्टी मैंने आपको बता दी। सेफ्टी का रीजन ये है कि ये करेंसी है, ठीक है, देशों के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि रातों रात गधे पे सवार होकर हमारी करेंसी पाकिस्तान की तरह गिर जाएगी, ठीक है। हमारा देश स्टेबल है, हर एक कंट्री के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन है, कोई युद्ध विद्ध के चक्कर नहीं है। हमारे जो लोग हैं वो बुद्धि रखते हैं, बुद्धि का सदुपयोग करना जानते हैं। तो कॉमन सी बात है आने वाले फ्यूचर में करेंसी ग्रो करेगी ही करेगी, देश ग्रो करेगा ही करेगा। वो तो हमारी कुछ बैड हैबिट्स बोल सकते हो कि हम अपने प्रोडक्ट को कम यूज करते हैं, बाहर के प्रोडक्ट को ज्यादा यूज करते हैं। उस कंडीशन में कह सकते हो मैं बोलता हूं कि देश के ऊपर भरोसा रखो। अदरवाइज जो हमारे देश के लोग हैं बेसिकली, जो कह सकते हो टैलेंट है, उसके हिसाब से देखा जाए तो कॉमन सी बात है देश में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आने वाले टाइम में ग्रो ही करेगा। बट जो दूसरे देश से हम कंपैरिजन कर रहे हैं भाई, वो थोड़ा और ज्यादा फास्टली ग्रो करेगा। सो इसलिए बोला जाता है कि यूएसडीआईएनआर का ट्रेंड अप ही रहने वाला है। देन इसी के साथ में काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग क्या करते हैं, लाइक कह सकते हो कि भाई जिनको 30 मार्क का बनने में मजा आता है। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो? जी हाँ, एक्चुअल में होता क्या है देखो मैं आपको समझाता हूँ। लाइक फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में 100% इलीगल है, ठीक है। हम इंडिया में कर रहे हैं ना, इसको करेंसी नाम है, इसका करेंसी बोलते हैं, और लीगल वे में करना होता है तो लीगल वे में करते हैं। आप कहोगे ठीक है। अब काफी सारे लोग हैं ना, उनको ना उड़ता तीर कहते हैं, जा रहा था इधर आ मुझे मार, वही वाला गेम यहाँ पे आता है। उनको क्या है, अब यही करना है, ईगो पे बात आ जाती है। हम तो भाई कह सकते हो हम तो इलीगल काम ही करेंगे, चच्चा विधायक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, उनके पास में इनकम टैक्स से नोटिस भी आएगा, ठीक है, उनके घर के बाहर पुलिस भी आएगी। हो सकता है उन्होंने जिस ब्रोकर के साथ अकाउंट खोला, या कह सकते हो जो ब्रोकर था वो भाग गया। अब भाग गया तो क्या होगा, शर्म के मारे कह सकते हो वो अपने घर से बाहर ना निकले। क्यों ना निकले? कॉमन सी बात है, 5 लाख 10 लाख लेकर चला गया कोई ब्रोकर उनका, तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो ब्रोकर रेगुलेटेड ही नहीं था। अगर कल को आपका अकाउंट ही गायब हो गया तो आप किसी को कोई कंप्लेन कर ही नहीं पाओगे। कॉमन सी बात है। उनको ये भी पता है कि मैंने हवाला के थ्रू पैसा भेजा, उनको ये भी पता है कि मैंने क्रिप्टो के थ्रू पैसा भेजा। अगर मेरा पैसा जाने लगा तो भाई वही बात आती है कि 100 रुपए लगाए थे लाइक 2 रुपए कमाने के चक्कर में, पता लगा वो 2 रुपए तो छोड़ो छोड़ो 100 भी नहीं बचे। वही काम यहाँ पे करने की उनको आदत होती है। दूसरे लोग होते हैं जो इनसे भी एक कदम ऊपर वाले होते हैं, उनको बोलते हैं बाइनरी ट्रेडिंग वाले। बाइनरी वालों की बात करूं ना, मेरे भाई जीमेल के ऊपर कई सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं, मैं देखकर हंसता हूं। ये बंदा मेरी वीडियो नहीं देखता है क्या? वो बंदा हर दूसरे तीसरे दिन मैसेज करता है बाइनरी ट्रेडिंग वाला स्पॉन्सर वीडियो कराने के लिए। मैंने कहा मेरे भाई मेरी बात सुनो, आप मेरी वीडियो देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि मैं आप लोगों को कितनी गालियां देता हूं, और फिर भी तुम मुझसे यहाँ पे तालियां सुनने के लिए आए हो कि मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा। नॉट पॉसिबल। तो बाइनरी ट्रेडिंग, आई एम बिनोमो, है ना। ये लोग जो होते हैं, ये लोग भी बर्बादी के सबसे बड़े कह सकते हो निशान है। जिनको दिखाई देता है कि मैं बर्बाद होने वाला हूं, ये कहते हैं देख लेंगे, चच्चा विधायक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आम जनता जो होती है, आम जनता बेचारी जो है, उसको कहा जाए कि आप ये करो तो उनको शक होता है कि ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, समझ रहे हो? ये प्रॉब्लम है आम जनता के अंदर। उसको बोलो तुम ये वाला काम करो, लीगल है 100%। बट वही चीज आ जाती है कि हमारे इंडिया में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग ना बेसिकली लोगों को शक ही रहता है, ऐसा कैसे यार, ये ऐसी कैसी बातें बताती। समझ रहे हो? आम जनता जो होती है वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। क्यों? उसको ना शॉर्ट टर्म की प्लानिंग चाहिए। अभी मैं देखता हूं मेरे पास में काफी सारे ना क्लाइंट कॉल भी करते हैं, उनको बोलो, वो कहते हैं हमको फॉरेक्स करना है। मैंने कहा ठीक है जी, कर लो जी। कहते हैं हमको पता है कि ये इनलीगल है। मैंने कहा अच्छी बात है जी। कहते हैं हमको पता है कि हमारा पैसा जा सकता है। मैंने कहा वाह जी, सब कुछ पता है फिर भी पूछ रहे हो। कहता है हमको फिर भी ये करना है। मैंने कहा ऐसा क्यों करना है? कहते हैं हम फील लेना चाहते हैं। आप समझ रहे हो? लोगों को फील चाहिए। किस चीज का फील चाहिए? वो होता है ना एक्साइटमेंट कि हमारा पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है। डेली के $2 $5 चिंदी चोर की तरह, भिख मंगे की तरह मांगते रहते हैं। किससे? फॉरेक्स ट्रेडिंग से। एक्चुअल में जो इंसान ये साइकोलॉजी रखेगा, और उनसे जब मैं बोलता हूं कि सर ये लीगल ही नहीं है, आप अपना $100 $200 कुछ तो लाओगे, वो नंबर 2 की कमाई तो नहीं थी ना। कहता है ना नंबर 1 की थी। तो फिर भी आप ये काम क्यों करना चाह रहे हो? उससे पूछो, कोई आंसर नहीं है। क्योंकि वही है ना, लाइक इंडिया के अंदर एक चीज बोल दो, देखो जी ये चीजें होती हैं, ये लीजिए, बस वो उसी के पीछे भेड़ चाल होती है ना, चलते रहेंगे। चाहे आगे जाके सबको पता है कि बर्बाद होना है, बट फिर भी क्या है, हम बर्बाद होके देखेंगे। हमें आदत है भाई बर्बाद होने की, कॉमन सी बात आती है। ये तरीका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद बात करें, फॉरेक्स मार्केट में ही कुछ ऐसे बड़े बड़े पोपट होते हैं जिनकी बात की जाए, लाइक कह सकते हो, लाइक काफी सारे लोग ऐसे हैं जो वेबिनार करते हैं फॉरेक्स मार्केट के ऊपर। वेबिनार, आवाज शॉर्ट की कैसे कर पा रहा है? क्यों? कोई रेगुलेटेड चीज तो है नहीं। वहां पे ऑफिस खोला हुआ है भाई ने, लाइक कोट पैंट पहन के। भाई मैं सच बता रहा हूँ, आज तक मैंने कोट पैंट नहीं पहना।
किस लिए कि मैं ऑफिस में बैठ के कोट पैंट पहन के काम कर रहा हूँ। मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज तक कभी नहीं पहना। और कभी कभी तो ऐसा होता है भाई पूरे पूरे दिन नहाया नहीं जाता, मैं सच कह रहा हूँ। ट्रेडिंग का बिजनेस कुछ ऐसा बिजनेस है, आप कहीं से कर सकते हो, आप कुछ भी कहीं से रहकर कर सकते हो। लोग इतने बड़े पोपट है ना कि ऑफिस खोल के बैठे हैं केवल और केवल दिखाने के लिए, देखो जी मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, चाहे वो माइनस में खड़ा हो, ठीक है, और वो कोट पैंट पहन के बैठा हुआ है, कमाल की बात है, पंखा चला के, और जब कोई आ जाता है तो एसी ऑन करता है दिखावट के लिए, देखो जी मेरे ऑफिस में एसी चल रहा है। ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूं, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं। तो आप इस बात को ध्यान रखो कि ट्रेडिंग वो बिजनेस है, आप अपने घर में बैठ के बेड पे बैठे बैठे ट्रेड कर सकते हो, अगर आपके पास बुद्धि का सही उपयोग करना आता है। नहीं आता तो जिंदगी भर चाहे तुम कहीं घूम लो, तुमसे ना हो पाएगा। वही चीज यहाँ पे इंप्लीमेंट होती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फॉरेक्स मार्केट में जो इंसान कह रहा है ना कि देख लेंगे, थोड़ा पैसा लगा लेते हैं, भाई मुझे एक बात बताओ, हम कोई भी बिजनेस देखते हैं ना, अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई मैं कभी कोई बिजनेस करना चाहता हूं, तो मैं उसको दो तरीके से समझाऊंगा। जिसको फाइनेंशियल नॉलेज होगी उसकी बात कर रहा हूं मैं, उनकी बातें नहीं कर रहा हूं जो बेवकूफों वाली बातें करते हैं, सिर ना पैर वाली, कि भगवान भरोसे, भगवान जी देख लेना। भाई भगवान ने थोड़ा ना बोला था तुमको तुम यहाँ जाके अपना सिर फोड़ो, कॉमन सी बात आती है। सोचो मुझे कोई बिजनेस नहीं आता, जबरदस्ती उस बिजनेस में जाके मैं टांग अड़ाऊंगा तो टांग जाएगी, मेरा पैसा भी जाएगा, है ना मेरे भाई। तो यहाँ पे अगर कोई बिजनेस हम कर रहे हैं तो हम इसमें क्या क्या चीजें देखते हैं कि क्या ये लॉन्ग टर्म के अंदर चल पाएगा। ऐसा तो नहीं है कि हमने यहाँ पे अपनी दुकान खोली, 4 महीने में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला मालिक धंधा बंद करो, लीगल नहीं है। तो ये चीज चेक करते हैं हम लोग। ये चीज देखते हैं कि क्या उस काम की वैल्यू है या नहीं है, ये चीज हम चेक करते हैं। ये चीज चेक करते हैं कि क्या सच में वो काम प्रॉफिटेबल है या नहीं है, उसके अंदर मार्जिन है या नहीं है, ये चीजें चेक करते हैं। प्लस ये चीजें चेक करते हैं हम लोगों को कितना एक्सपेंस होगा, कितना खर्चा करना पड़ेगा, ये चीजें चेक करते हैं। इसी के साथ में ये चीजें चेक करते हैं कि इसका पोटेंशियल क्या है, कि हम इसको बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अब ये सारी कैटेगरीज जो होती है ना, जब मैं इसको इंप्लीमेंट करता हूँ ना शेयर मार्केट पे, जब मैं इसको शेयर मार्केट पे इंप्लीमेंट करता हूं, देन डेफिनेटली सारे के सारे जो है ना फुलफिल करती है कंडीशन 100%। लॉन्ग टर्म की बात करें भाई, शेयर मार्केट जिस दिन बंद हो गया समझो सब कुछ बर्बाद हो गया। लोग कहते हैं शेयर मार्केट बंद हो जाएगा, मेरे भाई सबसे पहले तुम ही बर्बाद होंगे। क्यों? तुम्हारे घर में आने वाला हर प्रोडक्ट कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक्ड है। अगर आपका प्रोडक्ट वो नहीं आएगा तो सबसे पहले तुम ही किल्ली मारकर रोगे कि अजी मेरे साथ तो बुरा हो गया, समझ रहे हो। तो लॉन्ग टर्म की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। इसी के साथ में सेफ्टी की बात करें, सेफ्टी की बात करें, हमारे यहाँ पे पीएम, सीएम, डीएम, बड़ा सा बड़ा ऑफिसर, ठीक है, प्लस छोटे से छोटे लोग जो बहुत ही छोटे लेवल पे काम करते हैं, लाइक एक मजदूर जो बाइक चलाता है और अपनी लाइक जहां पर वो काम करता है वहां पे जाता है, तो वो इंसान भी जब ऑयल खरीदता है ना, तो वो ऑयल कंपनी भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। प्लस हमारे देश के बड़े से बड़े लाइक पोस्ट पे बैठे हुए लोग, फाइनेंस मिनिस्टर, सब लोग क्या कर रहे हैं, हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो करे। यही तो सबकी मेहनत की कोशिश है ना कि सबके सब ग्रो करें। तो कॉमन सी बात है, ऐसा नहीं है कि आप ही हो कि आप चाह रहे हो शेयर मार्केट ग्रो करे, ये सबके सब लोग भी यही चाहते हैं, इनका भी सबका यही इंटेंशन है। तो डरने की कोई भी बात नहीं है। इसी तरीके से क्या इसमें पोटेंशियल है कि ये ग्रो कर पाए, भाई तुम खुद सोच सकते हो। मैं कई बार बता चुका हूं, अगर तुमने एक शेयर में काम करना सीख लिया तो उसके पीछे जीरो लगाते जाओ और पैसा कमाते जाओ, ठीक है। अब तुम्हारी श्रद्धा कि तुम कितनी जल्दी इन जीरो तक अचीव कर पाते हो। असली अचीवमेंट जीरो है शेयर मार्केट में, जिसको ये बात समझ में आ गई। मैं तो कई बार बोलता भी रहता हूं कि तुमने भाई 10th और 12th क्लास में जो वो लाइक साइन कॉस थीटा, उस वाले थीटा को छोड़कर अगर तुम शेयर मार्केट में ऑप्शन के थीटा लाइक डेल्टा इनको सीख गए, मैं बोलता हूं ये जीरो लगाना बच्चों का खेल काउंट हो जाता है। और वो साइन कॉस थीटा आपको यूज ना आया होगा, बट यहां पर थीटा जरूर यूज आएगा, यहां पे डेल्टा जरूर यूज आएगा। ये बात दिमाग में बिठा लेना। जिसको ये बात समझ में आ गई तो तालियां, जिसको नहीं समझ में आई भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम अपनी दुनिया में जीते रहो। सबको अपनी अपनी दुनिया में जीने का पूरा अधिकार है, मैं किसी का अधिकार छीनने की बातें नहीं कर रहा हूं। बस मेन चीज है जिसको बात समझ में आई अच्छी बात है। रही बात पोटेंशियल की, तो आप खुद समझ सकते हो, जिसको एक शेयर में काम करना आया वो एकदम से 10 शेयर में जा सकता है, 100 में जा सकता है, 1000 में जा सकता है। अब किसी को गधे पे सवार होकर अगर पहले शेयर से वो डायरेक्टली 10,000 में चला गया तो मैं कहता हूं उसका दिमाग खराब हो जाएगा। क्यों? मैं खुद अपनी बात करूं, जिस दिन मैंने 1000 शेयर खरीदे थे मेरे हाथ के बाल खड़े हो गए थे मेरे भाई। एक्साइटमेंट के अंदर इतना ज्यादा इंसान एक्साइटेड हो जाता है। और पैसा इंसान तब कमाता है जब वो स्टेबल होता है। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे पैसा कमाता है। स्टेबल मतलब माइंड से स्टेबल होता है कि भाई जो होगा देख लेंगे। उसको ये बात समझ में आ चुकी होती है कि पैसा कमाने के लिए बुद्धि का सदुपयोग करना किस तरीके से है, और ये करने में कम से कम मान के चलो 6 महीने लगते ही लगते हैं। लोग आते हैं शेयर मार्केट में, कहते हैं कि शेयर मार्केट में 10 दिन में 20 दिन में सीख जाऊंगा, भाई तुमसे ना हो पाएगा। ये बात समझ लेना। ये पूरी तरीके से डिग्री है, जिसको समझ में आई तो आई, और जिसको नहीं आई भाई वो झुंझुना बजाता रहेगा जिंदगी भर तक, ठीक है। क्यों? उसने सीखने पे ध्यान नहीं दिया, वो ध्यान किस
बात पे दे रहा है, प्रॉफिट पे, कि मुझको प्रॉफिट आ जाए। बट एक्चुअल में सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि पूरे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि क्या हम काम करने जा रहे हैं और क्या हमारे रिजल्ट आने वाले हैं। मेरे साथ में काफी सारे लोग जो काम करते थे साथ में, बेसिकली मेरे दोस्त हैं, अभी की बात की जाए तो उन्होंने क्या ध्यान दिया, उन्होंने ध्यान दिया मेरी सैलरी आनी चाहिए, 1 तारीख को सैलरी मेरे अकाउंट में मालिक आ जानी चाहिए, अगले साल उसमें 2,000 की इंक्रीजमेंट लग जानी चाहिए, फिर लग जानी चाहिए। तो अभी उनका मेन फोकस जो है ना सैलरी पे था, तो वो सैलरी पे रह गया। मेरा मेन फोकस किस बात पे था, अपनी स्किल्स को ग्रो करने में। और इतनी ग्रो करने में कॉमन सी बात है कि सामने वाले को बात करने के लिए मुझे पैसे पे करने पड़ रहे हैं। समझ रहे हो, ये स्किल डेवलपमेंट बोली जाती है। अब देखो बहुत सारे लोग कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो भाई, तुम भी ऐसी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो कि तुमसे बात करने के लिए सामने वाला पैसा पे करे। ये सच है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, सिंपल सी बात है। जितनी मेहनत बेसिकली आप कह सकते हो, जितनी लंबी लंबी वीडियोस में बनाता हूं या काम करता हूं, इतनी मेहनत अगर मैं बेसिकली किसी को फोन पे बात करता तो आज दसियों बाबू सोना होती। कॉमन सी बात आती है, बट एक्चुअल में उन बाबू सोनाओं से आप पैसा ना कमा पाते। सिंपल सी बात है, वहां पे आपको पैसा पे करना पड़ता बात करने के लिए। बट अगर आप अपनी नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, देन डेफिनेटली लोग आपसे बात करने के लिए पैसा पे करते हैं। इससे अच्छा, इससे सेफ एंड सिक्योर जगह मान सकते हो, नॉलेज कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। अगर नॉलेज गेन की, मैं वही बात आपको बोलना चाहूंगा, नॉलेज वो चीज है जो आपने एक बार अचीव कर ली तो वो आपकी है, किसी के साथ बंटवारा नहीं करना होता, किसी पे इनकम टैक्स नहीं लगता उसके ऊपर। यार सबसे अच्छी बात यह है। सो ये बातें दिमाग में बिठाओ कि काम करने का तरीका यही सबसे ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना मेरे भाई, तो देखो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे, लाइक इसको साफ सा कर देते हैं 3, इसमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो। आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उसको कंटिन्यू कर लेना, मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी। प्लस आप क्या कर सकते हो, मेरी जो वेबसाइट है, जो हम पर्सनल कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं, वो है एक्सप्लोसिव ट्रेड्स .in। यहाँ पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। मैं यहाँ पे पूरी चीजें बेसिकली कह सकते हो, यहीं पर मैं एक्टिवेट रहता हूँ, आप यहाँ पे इजीली कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड आई विश यार बातें समझ गए होंगे कि क्यों लोग यहाँ पे 30 मार्का बनने की कोशिश करते हैं, रिस्क लेने की कोशिश करते हैं। उन बेवकूफ़ों से दूर रहना है, अपनी खुद की कम्युनिटी बनानी है ना, जहाँ पे समझदार लोगों की कम्युनिटी काउंट करे। भाई मैं तो अपने लिए जो समझदार लोग हैं ना यहाँ इकट्ठे कर रहा हूँ, सारे के सारे यहाँ पहुंच जाओ। कॉमन सी बात है, जो बुद्धि रखते हैं, देखो ना बुद्धि रखने वाला जो आदमी हुआ है ना, गधे पे सवार होना है, रातों रात करोड़पति बनना है, भाई प्लीज यहाँ मत आना यार, टाइम पास हो जाएगा आपका भी और मेरा भी। बट जो इंसान सद्बुद्धि के साथ काम करना चाहता है, जिसको पता है कि भाई लक्ष्मी जी को कमाने के से पहले सबसे पहले सरस्वती जी की पूजा करनी पड़ती है, वो इंसान यहाँ पहुंच सकता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे जेन्युइन तरीके से जेन्युइन बातें की जाएंगी जो हमें फाइनेंशियली ग्रो करने में मदद करे। ठीक है, सो इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ। जाओ इस वेबसाइट पे, नीचे मैंने लिंक भी दी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और पिन कमेंट में भी इसके लिंक दी है, explosivetrades.in। यहाँ जाके अपने आप को कंटिन्यू रजिस्टर कर सकते हो। ये बेसिकली आपको दिया जा रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। आई विश समझ गए होंगे कि रिस्क लेना जरूरी है, बट कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है। ये समझ गए होंगे कि गलतियां लोग कहाँ पे करते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों बदनाम है, क्यों बेचारा ये बदनाम हुआ पड़ा है, क्योंकि लोगों के पास बुद्धि नहीं है इस चीज को लेकर। और कमाल की बात है, डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े पढ़े लोगों के पास ये बातों की इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन कभी लेने की कोशिश नहीं की, और बुक्स के अंदर ये चीजें इजीली मिलती नहीं है, किसी कॉलेज या डिग्री में वो चीजें दी नहीं जाती। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने निकल कर आती है। चलिए इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ। ये नंबर है, यहाँ पे जाके मैसेज कीजिए। वीडियो का क्वेश्चन का आंसर जो है 91 + 2 कितने होते हैं, जरा इस नंबर पे मैसेज करके बताइए। एंड इस वाली वेबसाइट पे जाके अपने आप को इजीली रजिस्टर करके कम्युनिटी को ग्रुप करो, इजीली ज्वाइन कर जाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।